Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. I'm your English teacher. Today I'm going to teach you chapter 9, which is Adventures of Hercules, and it's on page number 40. Okay, let's get started. Are you fond of bicycles? Have you ever seen or heard have you ever heard or seen Hercules cycles or Atlas cycles? Why are they called so? The words Hercules and Atlas reflect the strength and power. How? Read this story. क्या आप शौक रखते हैं साइकिल्स का? क्या आपने कभी सुना या देखा होगा कोई एटलस या हरक्यूलिस साइकिल? वाई आर दे सो कॉल्ड? उनको ये नाम क्यों रखा गया है और वो इस नाम से क्यों पहचाने जाते हैं? द वर्ड्स हरक्यूलिस एंड एटलस रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ एंड पावर. इससे उनकी मजबूती और उनका ताकत नज़र आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत साइकिल है, तो उनके इसी वजह से इनका नाम एटलस और हरक्यूलिस पड़ा है. हाउ? अब हम कैसे जानेंगे क्यों नाम पड़ा है? रीड स्टोरी. अब हमें ये स्टोरी पढ़नी है. ओके. When someone performs a very difficult task with success, or he or she is said to have performed a Herculean task in idiomatic terms. जब कोई कुछ ऐसा काम अंजाम देता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसमें वो सक्सेस भी पाता है, कामयाबी भी पाता है, तो उसको ये बोला जाता है कि आपने एक ऐसा काम किया जिसका हेरक्यूलियन टास्क किया है आपने, जब कोई ऐसा कोई काम करता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, the term of Herculean task is derived from the adventures tasks of Hercules. जब कोई ऐसा कोई काम करता है, एक्चुअली ये जो हेरक्यूलियन टास्क है ये कहाँ से निकला है? एडवेंचर से. जब कोई ऐसा काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, मेहनत लगती है, करेज लगती है, तो उसको हेरक्यूलियन टास्क बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजीज, ये कहाँ से निकला है? रोम और ग्रीक जो मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी एक्चुअली इसको बोलते हैं जिस एक फर्जी दास्तान जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती है. हेरक्यूलिस वाज अ हीरो ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड करेज. जो ये हेरक्यूलिस था, उसमें वो बहुत एक कोरेजियस इंसान था, हिम्मती इंसान था, उसमें बहुत ताकत भी था. ही लिव्ड इन ग्रीस एंड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स. वो ग्रीस में रहता था और हमेशा बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता था. यूरिथियस, The king of Greece, feared his strength and got jealous of his fame. यूरिथियस उन दिनों ग्रीस का किंग था और वो बहुत ज़्यादा हेरक्यूलिस से डर रहा था, और उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान था, और उसकी वजह से उसको हसद हो रहा था, जेल्स फील कर रहा था, क्योंकि वो दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था लोगों में. एज a result he planned to get rid of him by asking Hercules to do some impossible and risky tasks as a punishment. तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ. उसने हेरक्यूलिस को कुछ ऐसे काम दिए जो कि नामुमकिन थे और रिस्की थे, जिनमें मरने का डर था. ऐसे काम दिए एज अ पनिशमेंट, सजा के तौर पर. First of all, the king asked Hercules to kill a lion that had struck terror in the valley. पहले उसने उसको ये काम दिया कि हेरक्यूलिस, आप एक लायन को मारो जो एक गांव में आया है, जो कि जिसने वहाँ पे तहलका मचाया हुआ है. उस गांव में बहुत ही खौफनाक जानवर है. द लायन किल्ड द पीपल और टुक अवे देयर कैटल्स. इस लायन ने, इस शेर ने क्या किया था? उस गांव में बहुत सारे लोगों को मारा था, और उनके जो जानवर हैं, उनके जो भेड़ बकरियां हैं, उनको ले जाता था. हेरक्यूलिस पिक्ड अप हिज बो. हेरक्यूलिस जो है उसने Hercules picked up his bow. Hercules ने अपना तीर कमान उठाया. Come on the next page. It's page number 41. And arose and set out to do the task. उसने अपना तीर कमान उठाया और अपनी जो तीर है वो उठाई और इस काम को करने के लिए निकलता है. Covering a long distance, he arrived in the valley at midday. तो बहुत ज़्यादा फासला तय करने के बाद वो कहाँ पहुँचता है? एक वादी में पहुँचता है, लेकिन दिन में पहुँचता है वहाँ पे. The people there were so afraid of lion that they did not dare to move out of their houses. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, और डर रहे थे अपने घरों से बाहर निकलने से, क्योंकि उनके गांव में एक शेर आया हुआ था.
robust as he was in looking, बहुत ज़्यादा बहादुर वो नज़र आ रहा था। कौन? हेरक्यूलिस बहुत ज़्यादा बहादुर नज़र आ रहा था क्योंकि उनकी बॉडी का शेप ही वैसा था। Hercules pulled down a large tree and made a heavy club with its branch. तो हेरक्यूलिस ने क्या किया? पहले इसने एक पेड़ तोड़ा, तो दरख्त तोड़ा, उसकी वजह से उसने एक बड़ा सा हथियार बनाया, एक बड़ी सी छड़ी बनाई। Then he hid behind the thick bushes. उसके बाद उसने खुद को छुपाया झाड़ियों के पीछे। Waiting for the lion to appear. उसके बाद वो क्या कर रहा था? वहाँ पे वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था इस शेर को आने से, शेर के आने का इंतज़ार कर रहा था। Around sunset, the lion was on the prowl in search of prey. तो शाम, जैसे ही शाम होता जा रहा था तो शेर आने लगा, लेकिन वो ऐसे आ रहा था वो शिकार की तलाश में आ रहा था और धीरे धीरे आ रहा था, in a secret way. Hercules being out of sight of the lion, Hercules जबकि इस शेर से थोड़ा सा दूर ही बैठा हुआ था, he had an opportunity, उसको ये opportunity थी, उसको ये that he could kill the lion. He shoot an arrow at the lion. उसने क्या किया? एक तीर फेंकी शेर पे, which hit it but did not harm it. उसने वो शेर पे लगी, लेकिन उसकी वजह से शेर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। The lion was in rage. शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। Hercules shoot another arrow. Hercules ने एक और तीर मारी, but unfortunately it also failed to work. इसकी वजह से भी कोई काम नहीं बना। He was about to shoot the third arrow. अब वो तीसरा जो तीर है चलाने वाला था। When the lion catch sight of him, तो lion को पता चला ये तीर कहाँ से आ रही है, उसने इसको पकड़ा and jumped at him, उस पे छलांग मारी। Okay. Now the man and the beast were engaged in duel. अब एक जानवर और एक इंसान में आमने सामने लड़ाई हो गई। Hercules swiftly picked up his club and hit it. Hercules ने अपना जो उसने डंडा बनाया था उसे शेर के सिर पे मारा। But that broke into two, though the lion had fallen on the ground. ये जो डंडा है, जब उसने शेर के सिर पे मारा तो वो डंडा टूट गया, वो दो टुकड़ों में टूट गया और लॉयन गिर जाता है ज़मीन पे। Hercules jumped up on the lion and by holding its throat tightly in his hands crushed it to death. तो क्या हो गया? जैसे ही शेर ज़मीन पे गिर गया, हेरक्यूलिस ने शेर के थ्रोट को पकड़ा, उसके गले को पकड़ा और तब तक मसल दिया उसका ये थ्रोट, उसका गला, जब तक शेर नहीं मरा। As the news reached the king, जैसे ही ये खबर बादशाह के पास पहुंच जाती है, he was more furious than ever. वो इससे ज़्यादा ही उसको गुस्सा आ गया इस बात से कि ऐसा कैसे हो सकता है। I must found some another way to finish him. मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए हेरक्यूलिस को ख़त्म करने के लिए। The king thought, ये किंग ने सोचा। Listen Hercules, the king ordered. किंग ने ऑर्डर दिया हेरक्यूलिस को, You will have to get me 3 golden apples. आप मुझे 3 सोने के सेब ला कर दीजिए। आई एम रेडी टू डू दैट। हेरक्यूलिस ने जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, ओ माई लॉर्ड, मेरे आका। बट लेट मी नो वाई दीज एप्पल्स ग्रो, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये सेब जो हैं ये उगते कहाँ पे हैं। सेड हेरक्यूलिस, हेरक्यूलिस ने किंग को बोला। बट द किंग वुड नॉट से एनीथिंग, लेकिन किंग ने कुछ भी नहीं बोला एक्सेप्ट इट्स अप टू यू टू फाइंड देम आउट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे ढूंढते हैं। Okay, this is also the half of the story. Now come on the next page. It's page number 42. Helplessly Hercules put on the lion's skin and set out in search of golden apples. Helplessly means कुछ भी मदद, कुछ भी क्लू, कुछ भी आइडिया होने के बावजूद भी ऐसे ही हेरक्यूलिस निकल जाता है। उनने लॉयन जो उनने मारा था उसकी स्किन, उसकी जो चमड़ी है अपने कंधों पे उठाए, ये सेब की इन सोने के सेब की तलाश में निकल जाते हैं। ट्रेवलिंग ओवर सी एंड लैंड, बहुत ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद वन मॉर्निंग ही रीच्ड अ माउंटेन, वो एक सुबह एक पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। ही अपीयर्ड टू हिम लाइक ए मैन,
इनको एक आदमी जैसा नजर आ रहा था। एज ही वेंट क्लोजर, जैसे ही वो नजदीक आए, इट टर्न आउट टू बी ए जैन। वो उनको जब वो नजदीक आ गए तो वहां पे क्या मिला उनको, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत बड़ा था। ही वॉज, यू वोंट बिलीव, आप यकीन नहीं करोगे वो आदमी कैसा था। कैरिंग द स्काई ऑन हिज हेड एंड शोल्डर्स, उसने आसमान को अपने हाथों पे और अपने कंधों पे, अपने, उसने कैरिंग द स्काई ऑन हिज हेड एंड शोल्डर्स, उसने क्या किया था, अपने जो उसके कंधे हैं और हाथ हैं उन पे और सिर पे क्या किया था, आसमान को पकड़े हुए थे। हु आर यू, ये एटलस पूछता है हेरकुलिस से, आप कौन हैं। थंडर्ड जेंट, बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई आवाज़ में बोलते हैं, गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में बोलते हैं। एंड व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप क्यों यहाँ पे आए, किस चीज़ की वजह से आप यहाँ पे आए। हेरकुलिस रिप्लाइड, हेरकुलिस ने जवाब दिया, आई एम हेरकुलिस एंड यू, मैं हेरकुलिस हूँ और आप कौन। वेल आई एम एटलस, हेरकुलिस ने जवाब दिया, मैं एटलस, सॉरी, एटलस ने जवाब दिया, वेल मैं एटलस हूँ। आई होल्ड अप द स्काई, मैंने आसमान को पकड़ा पकड़ा है, मैंने आसमान को पकड़ा है। सेड द जेट, जेट ने बोला। से व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ये किसने बोला, एटलस ने पूछा हेरकुलिस से। हेरकुलिस आंसर, हेरकुलिस ने जवाब दिया, वेल अच्छा, आई एम आउट फॉर 3 गोल्डन एप्पल्स, मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा काम करने के लिए, मुझे 3 जो सोने के सेब चाहिए, मैं उनकी तलाश में यहाँ पे आया हूँ। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी गेट देम, क्या आप मेरी मदद करोगे वो ढूंढने में, उनको हासिल करने में। विद प्लेजर, एटलस उनको बोला, खुशी से, क्यों नहीं। एटलस सेड, but in the meantime you will have to hold up the sky as I go to bring them for you, तो जब तक मैं आपको तब तक ये आसमान पकड़ना है, तो मैं आपके लिए सेब, जब तक मैं आपको ये सेब ला के दूंगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हेरकुलिस हैप्पीली क्लाइंब्ड अप अ माउंटेन, तो हेरकुलिस चढ़ जाते हैं इस पहाड़ पे। सेट हिज फीट ऑन ऑन इट फर्मली एंड हेल्ड अप, तो वो चढ़ जाते हैं इस पहाड़ पे, अपने आराम से अपने पैर रख देता है, अपने पैर जमाए हुए। उसने क्या किया, ये स्काई जो है अपने शोल्डर्स पे रखा। एटलस देन सेट आउट फॉर द गोल्डन एप्पल्स, एटलस निकल जाते हैं सोने के सेब लाने के लिए। And lo, you just cannot imagine that he went wading through seas and oceans, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे एटलस जो है वो बहुत बड़ा आदमी था, तो उसके पैर बड़े थे, उसकी टांगें बड़ी थी, वो ऐसे ही पानी में चला जाता, ओशन समंदर में चला जाता है, विथ हिज लॉन्ग लेग्स इन वाटर। It was not long enough that Atlas turned with the 3 golden apples, कुछ ही टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लिया उसने, थोड़ा सा ही टाइम लिया और उसने वो 3 गोल्डन एप्पल्स लाए। हेरकुलिस फेल्ट डिलाइटेड एंड सेड, हेरकुलिस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए, डिलाइटेड मीन्स खुश होना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बोला है एटलस को, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ इसके लिए। एटलस, नाउ प्लीज शिफ्ट द स्काई ऑन टू योर शोल्डर्स, इट्स सो हैवी इंडीड। हेरकुलिस एटलस को बोलता है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने ये मेरे लिए गोल्डन एप्पल्स लाए, अब आप आ जाएं इस अपनी जगह पे, आप आसमान को पकड़िए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी काम है, बहुत ज़्यादा भारी काम है। नाउ एटलस टर्न डिसऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे एटलस की नीयत बिगड़ जाती है, वो बेईमान हो जाते हैं। ही सेड टू हेरकुलिस, उसने हेरकुलिस को बोला, सॉरी हेरकुलिस, लेट द स्काई बी वेल ऑन योर स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, अब आप ये स्काई अपने ही कंधों पे रहने दीजिए, जो कि मजबूत कंधे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस बर्डन, मैं इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। आई मस्ट नाउ गो टू द किंग माई सेल्फ एंड अर्न द रिवॉर्ड इन रिटर्न ऑफ गोल्डन एप्पल्स, तो मैं खुद जाता हूँ किंग के पास, वहाँ से मैं इसका इनाम लेता हूँ, जो गोल्डन एप्पल्स मैं उनको किंग को दूंगा, वहाँ से मुझे इनाम मिलेगा। बट हेरकुलिस वॉज नो फूल, बट हेरकुलिस जो है वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं था। ही स्ट्रक अपॉन ए प्लान
and said, उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, उनके दिमाग में एक प्लान आता है, ओके ओके माय फ्रेंड, बट लेट मी कवर माय शोल्डर्स विद द लॉइन स्किन, लेकिन मुझे ये मैंने जो शेर की चमड़ी रखी है, मुझे एटलीस्ट अपने कंधों पे तो रखने दीजिए, मैं अपने कंधों को कवर करता हूँ इससे, ढकता हूँ इससे। यू सी इट्स a little hurt with bruises all over, आप देख सकते हो कि मुझे क्या मुझे wounds आ गए, मुझे जख्म आ गए शोल्डर्स पे। सो मैं ये जो है शेर की चमड़ी अपने कंधों पे रखूँगा। फॉर ए मोमेंट ही होल्ड द स्काई अप, बस तब तक 1-2 मिनट के लिए आप ये वापस पकड़िए आसमान को, मैं ये स्किन अपने शोल्डर्स पे रखता हूँ। एटलस वॉज दस फूल्ड बाय हेरक्यूलिस, हेरक्यूलिस ने एटलस को बेवकूफ़ बनाया। He put the apples down and took upon his shoulders the sky from Hercules. ने क्या कि ये जो सोने के 3 सेब हैं नीचे रखे और फिर से स्काई को पकड़ा, होल्ड किया अपने शोल्डर्स पे। The moment he did so, जैसे ही उसने ये आसमान को पकड़ा, Hercules picked up the 3 golden apples. Hercules ने 3 ये सोने के सेब उठाए and ran to the sky, ran to the king. और कहाँ पहुँच गया? King के पास। Oh, this is the end of the story. Hope you have enjoyed. I have already sent the assignment of this lesson. I will come with the next video lecture. Till then, goodbye.